यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल तरीके से फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह लंबे समय से रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिकों को भारतीय दस्तावेज उपलब्ध कराकर उन्हें वैध नागरिक दिखाने का गोरख धंधा चला रहा था। एटीएस ने इस गिरोह के सरगना समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कई जगहों पर दबिश और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बता दें कि इस गिरफ्तारी से गिरोह में शामिल आरोपियों को तगड़ा झटका लगा है। इन 8 आरोपियों में से ही एक आरोपी, जिसका नाम है सलमान अंसारी, और उसके घर पर हमारे संवाददाता पहुंचे और उन्होंने उनके घर वालों से बातचीत करने की भी कोशिश की। ग्राउंड जीरो से देखिए पूरी रिपोर्ट। और ये मुख्य मार्ग है, यही मुख्य मार्ग है जो दिल्ली को जोड़ता है। यानी कि यूपी एटीएस ने जिस सलमान नाम के लड़के को उठाया है उसका घर इसी गली में पड़ता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यूपी एटीएस वो लगातार पिछले कई महीनों से इस पर जांच पड़ताल कर रहा था। 8 जो युवा हैं उनको उठाया गया है। औरैया, मऊ, तमाम जगह से यूपी एटीएस ने जिस तरीके से लड़कों को उठाया है, लगातार वो इलीगल एक्टिविटी में थे, यानी कि फर्जी दस्तावेज बनाने का काम कर रहे थे। यूपी एटीएस के रडार पे थे। हम इसके घर पर लेकर चलेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यूपी एटीएस ने किस तरीके से गाजियाबाद के इस क्षेत्र खोड़ा से सलमान नाम के युवक को उठाया है और 8 लोग जो है, टोटल 8 लोग हैं सरगना समेत, यानी कि मेन सरगना समेत 8 लोग जो हैं यूपी एटीएस ने उठाए हैं। और ये सलमान का घर है, यानी कि जहां से कल एटीएस की टीम सलमान को लेकर गई है, ये उसका घर है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि घर पे कोई है या नहीं है। सलमान जो 7 लोगों के साथ, यानी कि गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़ और दिल्ली एनसीआर में सलमान को यूपी एटीएस ने उठाया है। भैया कोई है? देखिए, यूपी एटीएस लगातार बताया जा रहा है कि ऐसे फर्जी दस्तावेज बनाने में ये लोग एक्सपर्ट थे जो कहीं ना कहीं रोहिंग्या, बांग्लादेशी या फिर जो देश के नागरिक ना होकर उन लोगों को देश की नागरिकता दिलवाने का काम, इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी में जो है ये लोग शामिल थे। हालांकि जांच इस वक्त जारी है। यूपी एटीएस जो है, यानी कि एक ऐसी संस्था है जो आतंकवादी घटनाओं पर बहुत ध्यान रखती है और जो देश के विरुद्ध काम करते हैं उनको भी ये संस्था जो है वो अपने रडार पर रखती है। सलमान भी उसमें से एक है। कोई है भैया? देखिए, तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं शिवम को कहूँगा जरा पूरी तस्वीर दिखाएं। ये घर है उनका, ये पूरा जो मोहल्ला है, यहाँ से यूपी एटीएस सलमान को लेकर गई है और लगातार जिस तरीके से बताया जाए, एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से 8 जो लोग हैं। आप ही का घर है ये? 1 मिनट आएंगे, आप बात करेंगे। कब लेकर गई थी पुलिस? कितने बजे लगभग? दोपहर में कि रात को? दोपहर में। तो क्या सादा वर्दी में थे या वर्दी है? क्या कर, आपके भाई हैं? कौन है सलमान? है भाई हैं? तो क्या करते थे सलमान? चलिए कोई बात नहीं, कैमरा हटाइए। क्या सलमान करते क्या थे आपके भाई? मतलब क्या करते थे वो? आ जाइए, कोई बात नहीं। चलिए, देखिए, उनसे परिवार से हालांकि कोई बात करने के प्रयास में, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप तस्वीर में आपको दिखा दूं, मात्र सलमान नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, सलमान नहीं है। यदि कोई इस बात को सोचे कि ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल निकाला जा रहा है, मैं आपको वो 8 नाम पढ़ के बताता हूं कौन कौन इस पूरी एक्टिविटी में है। मोहसिन नसीम, मोहम्मद शाकिब, हिमांशु राय, सलमान अंसारी जो एनसीआर गाजियाबाद से, गौरव गौतम, राजीव तिवारी, और ये तस्वीर देखिए विशाल कुमार, मृत्युंजय गुप्ता और भी लोग हैं जो इसमें थे। मैं बात करने का प्रयास करूंगा। चलिए, कैमरा हम उधर से लगा लेंगे। आप बिना कैमरे के बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। छोड़ दीजिए भाई, कैमरा इधर लगाइए। आप बताइए, भाई थे आपके? जी, मेरे भाई थे। अच्छा भाई, कैमरा इधर ले जाओ भाई, कोई बात नहीं। कैमरा मकान पे कर लो, आप बिना कैमरे के बात कर लेते। आपके भाई थे? जी। क्या नाम है उनका? सलमान अंसारी। सलमान अंसारी जी। तो सलमान क्या करते थे? वही जनसेवा केंद्र का काम करता था। कब से जनसेवा केंद्र? 5 साल से कर रहा है भैया, अब से नहीं कर रहा वो। अच्छा। अब 5 साल से कभी भी इसने ऐसा करा ही नहीं है। वो 2 नंबर का काम करना ही नहीं चाहता, उसको फंसाया जा रहा है सिर्फ। आपको क्या लगता है कौन फंसा रहा है? क्योंकि यह लोकल पुलिस तो है नहीं, लोकल ना थाने की। हमें भी मालूम है। हाँ। या तो किसी ने मुखबरी करी है, क्या करा है, अब ये तो हमें मालूम नहीं है। जब हमारा भाई आ जाएगा, जब हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है। इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ना वो हमारे से पूछ कर लेकर गए हैं पुलिस वाले, ना हमें कुछ पता अभी। यही सो रहे थे वो पर? नहीं, घर पे, दुकान पे था अपनी। दुकान से उठाया। आपको कैसे जानकारी मिली?
पुलिस वालों ने पापा को फ़ोन किया था अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कि हम आपके बेटे को सलमान को ऐसे ऐसे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने बस। क्या बताया? हम पुलिस से हैं, यूपी एटीएस से हैं, क्या बताया? ये तो इतना तो मुझे मालूम नहीं है। आपको पता है यूपी एटीएस क्या होता है? नहीं, जब ऐसे पंगे में पड़े ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा। अच्छा, ये जो सलमान को पुलिस लेकर गई है, ये लोकल पुलिस नहीं है ना, गाजियाबाद की पुलिस है। हाँ, यूपी एटीएस है। यूपी एटीएस का मतलब होता है क्या? इतना तो कल से खैर मालूम हो ही गया हमको। जो लोग देश के विरुद्ध या देश के खिलाफ कोई एक्टिविटी करते हैं उसको यूपी। लेकिन हम कैसे कह दें कि हमारा भाई ने ये काम करा ही नहीं है। 5 साल में किसी भी पड़ोस से पूछ लो, किसी भी रिश्तेदार से पूछ लो, कोई नहीं कह सकता कि मेरा भाई ये वाला काम कर सकता है। उसको सिर्फ फंसाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कौन उसको फंसा रहा होगा? ऐसा ये हम कैसे कह दें? हम किसी को क्योंकि कोई हमारा दुश्मन भी नहीं, हम किसका नाम ले दें अभी? आपके भाई के साथ साथ लगभग जो 8 लोग हैं, मैं आपको नाम बताता कोई हूँ। भी जानकार नहीं है मेरे भाई का इनमें से, किसी को जानता नहीं है, कोई उसको नहीं जानता। अब हमें नहीं मालूम ये 8-7 जने कौन है। देखिए, मोहम्मद नसीम है, मोहम्मद शाकिब है। न्यूज़ देख ली मैंने, ये वाली न्यूज़, लेकिन इसमें से कोई भी जानकार नहीं है हमारा। ना मेरे भाई के साथ काम करने वाला है कोई भी इसमें से। लेकिन ये तो काम साथ करने वाला नहीं, ये तो एक नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क को यूपी एटीएस लगातार उसको मॉनिटर कर रही थी। एनसीआर से फर्जी दस्तावेज बनाने का आपके भाई पे आरोप लगा है। ये 5 साल से मेरा भाई ये वाला काम कर रहा है। आज से थोड़े किसी रिश्तेदार से पूछ लो, किसी से बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं कह सकता है। मोहल्ले वालों से पूछ लो, कभी ऐसा काम करा ही नहीं है। न किसी ऐप में है न कुछ है। 2 हफ्ते पहले उस दुकान को उन्होंने किराए पे लिया, जिसमें बताया जा रहा है 2 महीने 1-1.5 महीना पहले लिया है। 2 हफ्ते पहले नहीं, 1-1.5 महीना पहले, 20-25 दिन हो गए होंगे। हाँ चलो इतना डेढ़ मान महीना लेते हैं, मान कोई नहीं 1.5 महीना। इससे पहले कहाँ पर थी दुकान? यहीं पे थी, बराबर में उसी गली में थी, मेडिकल के सामने बिल्कुल। उनसे भी कंफर्म कर लो, कभी भी ऐसा कुछ चांस ही नहीं हुआ उसके साथ तो। अच्छा, लेकिन आरोप तो बहुत गंभीर लगे हैं कि वो दस्तावेज बना रहे थे। दिल्ली एनसीआर बगल में है, यहाँ से जो एक खोड़ा का जो बॉर्डर है, यहाँ से मात्र 2 मिनट की दूरी पर आप दिल्ली में घुस जाएंगे। कौन घुस जाएंगे? कोई भी अगर किसी के दस्तावेज बन रहे हैं। नहीं, अब घुसने का हमारे पे ठेका तो नहीं है। घुसने वाले तो पब्लिक आ रही है जा रही है। अब ये थोड़ी ना कि अगर मेरे भाई की वहाँ पे दुकान है तो मेरा भाई ये वाला काम कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये सब आरोप झूठे आरोप हैं मेरे भाई पे, सब झूठे आरोप हैं, और हम ये साबित करके दिखाएंगे कि ये झूठे ही हैं। इसे क्या पता, इसे क्या नहीं। आ जाइए, आप आ जाइए, कोई बात नहीं, आपसे बात कर लेते हैं। आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाइए, क्या बात कर रहे हो? कोई बात नहीं। वो ऊपर से अपने आप आइए, आप बताइए। नहीं पता तो मुझे भी नहीं, मैं तो भैया उधर रहता हूँ, मुझे फोन अभी आया हूँ मैं तो मिलने के लिए। हाँ जी, मुझे पता नहीं कुछ भी क्या। तो ये तो पता होगा इस लड़के को लेके गई है यूपी एटीएस? हाँ, मेरे को किसी ने फ़ोन किया अभी। आप कौन है इनके? मेरा भतीजा है मेरा, मतलब भाई का लड़का है? भाई का लड़का है मेरा। तो यूपी एटीएस लेकर गई है तो भाई ने बता दिया होगा। मैं एक तो मेरी बात ही नहीं, किसी और ने बताया हमें जब मेरे इतना मालूम ही नहीं था कि वो लखनऊ से पुलिस आई है, लखनऊ लेकर मेरी किसी ने, मेरा तो किसी ने मंडौली दिल्ली रहते हैं भांजा, मेरे से बताया मेरे को, तो हमें तो पता ही कुछ नहीं। हमें खुद नहीं पता कि पहले क्या करते थे आपके भाई? टैक्सी वैक्सी चलाते थे, कुछ गाड़ी वाड़ी चलाते थे, ऐसा कुछ है? मेरा भाई हाँ बहुत साल पहले टैक्सी भी चलाई है। अच्छा जी, चलिए, हालांकि परिवार के जो लोग हैं उनका कहना है कि आरोप निराधार है, लेकिन जांच चल रही है। और कल दोपहर 1 बजे के लगभग यूपी एटीएस की जो टीम है वो यहाँ से लेकर गई है। यूपी एटीएस एक बड़ी संस्था है उत्तर प्रदेश की, जो लगातार बताया जा रहा है कि 8 जो लोग थे वो यूपी एटीएस के रडार पर थे। और ये एनसीआर गाजियाबाद का पूरा क्षेत्र है जहाँ से एटीएस की टीम जो है वो सलमान को लेकर गई है। 8 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो घर है, इसी घर में उनके परिवार के लोग रहते हैं। सलमान का जो परिवार है वो यहाँ रहता है। और उसकी बहन से हमने बात की है। उसकी बहन का कहना है कि कल 1 बजे के लगभग आए थे, पिताजी को फ़ोन किया था। पिताजी को फ़ोन करने के बाद ये जानकारी मिली कि ये लोकल पुलिस नहीं है, ये जो पुलिस है, ये पुलिस जो है ये लखनऊ की पुलिस है। यानी कि इनको भी जानकारी हुई कल जब बातचीत हुई, उसके बाद पता लगा, न्यूज़ में देखा जब पता लगा। आपको बता दें, मोहम्मद नसीम पुत्र अब्दुल करीम जो है मऊ जो निवासी मंदे आजमगढ़ का है, मोहम्मद शाकिब पुत्र अबरार अहमद निवासी आजमगढ़, 2 लोग आजमगढ़ से हैं। हिमांशु राय पुत्र हीरा राय निवासी ग्राम सर सेना छपरा जिला मऊ छपरा उत्तर प्रदेश का है। सलमान अंसारी पुत्र महबूब हसन, ये इनके पिता का नाम महबूब हसन है। सलमान अंसारी जो है ये खोड़ा निवासी हैं, गाजियाबाद जिला लगता है। गौरव कुमार पुत्र जो है निवासी पुत्र पन्नेलाल, ये औरैया का रहने वाला है। राजीव पुत्र अवधेश तिवारी, ये चौरा गोरखपुर का, चौरी चौरा गोरखपुर का है। विशाल पुत्र ये जो है जनपद आजमगढ़, ये आजमगढ़ से, देखिए 3 लोग आजमगढ़ से हैं। और
जो आखिरी नाम है मृत्युंजय गुप्ता पुत्र कृष्ण गुप्ता, ये जो है ये घोसी जनपद मऊ, यानी कि मऊ से 2 लोग हैं, आजमगढ़ से 3 लोग हैं, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद 1 सलमान है, औरैया से 1 व्यक्ति है और गोरखपुर से 1 व्यक्ति है, यानी कि लगभग 8 सरगना के समेत 8 लोगों को जो है यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने इनको हिरासत में लिया है। अब लगातार जांच हो रही है। कहा यह जा रहा है, जो प्रेस नोट यूपी एटीएस की तरफ से जारी किया गया है, कि ये इनलीगल डॉक्यूमेंट बनाने में, यानी कि देश का जो नागरिक नहीं है उसको देश का नागरिक बनाने में, जो व्यक्ति किसी तरीके से आधार कार्ड लगातार बनाने का काम चल रहा था, एनसीआर का एरिया है, ऐसे लोगों को आधार कार्ड या ऐसे लोगों के कागज़ बनाने में संलिप्त हैं, ऐसे आरोप हैं कि इन लोगों को इसलिए उठाया गया है कि इनसे जांच पड़ताल में पूछा जाएगा। और ऐसे जो लोग हैं जो देश के विरोध में कुछ कार्य करने के लिए देश में कागज़ बनवाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो रोहिंग्या बांग्लादेशी हो या अन्य जो लोग हों, उनके ऊपर लगातार निगाहें तो यूपी एटीएस की रडार पे लिया गया है। और टोटल सरगना समेत 8 लोग जो हैं उनको यहाँ पर उठाया गया। और ये घर जो है उनके परिवार से हमने बात की है, ये उनकी बहन थी सलमान की जो बहन है उसने ये बताया है कि किस तरह से यूपी एटीएस की टीम आई और उसको दुकान से सलमान को लेकर लखनऊ के लिए चली गई। अब यूपी एटीएस जो जांच करेगी उसमें देखना होगा कि आखिरकार जांच में क्या निकल कर आता है। लेकिन ऐसे जो देश के खिलाफ एक्टिविटी करने वाले लोग हैं उन पर आरोप ये लगा है, ऐसे लोगों को लगातार यूपी एटीएस जो है वो अपनी रडार पर रखता है और कभी ना कभी ऐसे लोग जो हैं वो यूपी एटीएस के शिकंजे में आ ही जाते हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, खोड़ा क्षेत्र।